क्या एक बाप करेगा पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा? क्या गौतम अनिका को बता देगा उसके बेटे से जुड़ा सच, या फिर थी कोई नई साजिश? क्या अनिका जान पाएगी कि उसका खोया हुआ बेटा आर्यन ही है? अनिका ने गौतम से कहा अगर वो उसे अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे तो वो उसे 2 करोड़ रुपए उसी वक्त ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। अनिका की ये डिमांड सुनते ही गौतम ने बिना सोचे अनिका से फोन पर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मगर हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें तभी बताऊंगा जब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी फंड ट्रांसफर करवाती हूँ। उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी और आप मुझे मेरे बेटे का पता बता देंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक। अपने गरीब बाप पर थोड़ा तो विश्वास रखो। फोन काटकर अनिका ने राजलक्ष्मी को फोन लगाया। अनिका ने राजलक्ष्मी से गौतम की अकाउंट डिटेल्स शेयर की और कहा कि गौतम के अकाउंट में वो फौरन 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दे। राजलक्ष्मी को अनिका के अचानक लिए गए ऐसे फैसले पर शक हुआ। राजलक्ष्मी नहीं चाहती थी कि अनिका की मेहनत की इतनी बड़ी रकम वो इस तरह जाया कर दे। इसलिए राजलक्ष्मी ने अनिका से गौतम की अकाउंट डिटेल्स तो ले ली, मगर उसने गौतम को एक नकली कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए फंड ट्रांसफर किए। कि अनिका ने गौतम गुलेरिया को फोन लगाया और उससे पूछा, क्या आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए? गौतम गुलेरिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बहुत जल्द 2 करोड़ का मालिक बनने वाला था। उसने मनीषा से कहा, तुरंत बैंक की साइट पर जाकर बैलेंस चेक करे। अपने अकाउंट में 2 के आगे इतने जीरो लगते हुए देखकर गौतम गुलेरिया की आंखें फटने लगी थीं। क्या आपके अकाउंट में रकम आ गई? देखो, मैंने तुमसे वादा किया था, एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा बेटा सालों पहले ही मर गया था। जब तुमने उसे डिलीवरी दी थी, उसके कुछ ही घंटों में उसने सांसें लेना बंद कर दिया था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मनाली से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में दफना दिया था। अनिका को गौतम की बातों पर यकीन हो गया था। ये सोचकर अनिका की सांसें फूलने लगी कि उसका बेटा 6 साल पहले गुजर चुका था। अनिका जोर से जमीन पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार वो खुद को ठहराने लगी थी। चुप हो जाओ मॉम, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया मॉम, शांत हो जाओ। मैं जिंदा हूँ मॉम, आई एम अलाइव। आपने कुछ नहीं किया, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। रिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो? आर्यन ने अपने नन्हे हाथों से अनिका के आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम, मैं रिया नहीं हूँ, मेरा नाम आर्यन है, आर्यन मारवा, और मैं तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस फटी हुई आंखों से आर्यन को देखे जा रही थी। उसे एक पल में पिछले दिनों में हुई सारी बातें याद आने लगीं। किस तरह रिया ने गेम खेलना बंद कर दिया था, रिया का अचानक वो कपड़े बदलकर सामने आना, नीचे शीला मौसी के सामने अरेबिक भाषा में बोलना। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अपनी माँ को रोते हुए देखकर आर्यन की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। रोते हुए आर्यन ने अनिका को बहुत टाइट हक कर लिया और रोते रोते ही कहा, हाँ मॉम, रिया और मैं ट्विन्स है ना, इसलिए हमारी शक्ल मिलती है। वी बोथ आर अलाइक। हम बहुत जल्दी तुम्हें ये सब कुछ बताने वाले थे। आई एम सॉरी, हमने तुमसे ये बात छुपाई। तुम इतने साल कहाँ थे? मेरा पूरा नाम आर्यन मारवा है। आर्यन को गले लगाते ही अनिका को इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस बच्चे की आंखों में देखकर उसे एक अनजाना कनेक्शन महसूस हो रहा था, वो सब कुछ सच था। अगर तुम यहाँ हो मेरे पास, तो फिर रिया कहाँ है? अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसे शांत करने के लिए रिया ने ये पूरी कहानी बनाई थी, और इसीलिए उसने फिर से एक बार आर्यन से पूछा, देखो रिया, अगर ये कोई तुम्हारी शरारत है तो मम्मा तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। अनिका की ये बात सुनकर आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़ा और नीचे ले गया। अनिका गाड़ी लेकर गेट के बाहर निकल चुकी थी। गाड़ी के अंदर आर्यन अनिका को डायरेक्शंस दे रहा था। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद अनिका दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक पॉश लोकेलिटी में पहुंची। ये पूरी सिटी मारवा डेवलपर्स ने ही कंस्ट्रक्ट की थी। बस मम्मा, अब यहाँ से फोर्ट बंगलो जब आएगा तो गाड़ी गेट के अंदर ले लेना। आर्यन का बताया हुआ बंगला जब नजदीक आया तो अनिका ने कार की स्पीड कम कर दी। गेट पर सिक्योरिटी ने कार को रोकते हुए अनिका से गाड़ी का कांच नीचे करने का इशारा किया।
आर्यन को देखते ही गार्ड ने रिमोट का बटन दबा दिया और गेट पर एक ग्रीन सिग्नल हुआ। गेट ऑटोमेटिक खुलने लगा। अनिका ने बंगले से थोड़ी ही दूर पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद आर्यन और अनिका गाड़ी से उतर गए। आर्यन ने अनिका से कहा। अनिका से अब इंतजार नहीं हो पा रहा था। मम्मा तुम यहाँ? मिस अनिका आप यहाँ? मम्मा वो मैं आपसे। बस करो आर्यन, शी इज नॉट योर मॉम। ये क्या इतने दिनों से मॉम मॉम का पागलपन लगा रखा है? आई एम सॉरी मिस्टर रोहित मारवा। वो दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, क्या ये आर्यन आपका बेटा है? आई डोंट नो मुझे आपके सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि आर्यन मेरा बेटा है, और एक बिन माँ का बच्चा अगर प्यार से आपको माँ कह देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका उस पर कोई अधिकार है। नो, आई मेंट वाज, मिस्टर मारवा, क्या आप ही आर्यन के बायोलॉजिकल पिता हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप मिस अनिका? ऑफ कोर्स आर्यन मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। मिस्टर रोहित, मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने बेटे की बायोलॉजिकल मदर को जानते हैं? देखिए मिस अनिका, मैं नहीं जानता कि इस सवाल का जवाब मिलने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा, मगर मैं आपको इतना बता दूं, आर्यन की माँ को ना मैं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। अगर आप उनको जानते नहीं तो उनके साथ बच्चे कैसे पैदा कर लिए? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आई एम सॉरी, मैं बस आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती थी। कार के पीछे छुपा आर्यन आगे आकर अपनी मॉम के डिफेंस में बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर रोहित के चेहरे पर बढ़ता गुस्सा देखकर वो शांत हो गया। आपके कहने का मतलब ये है कि आप इस वक्त यहाँ मेरे फैमिली वेकेशन हाउस पर मुझसे ये सारी बातें करने आई थी? एक्चुअली मिस्टर मारवा, मैं आपको ये बताने आई थी कि आपकी दादी जो हैं, उन्हें 1-2 दिन में होश आ जाएगा, मगर क्योंकि वो काफी दिनों से कोमा में थी, उनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी होगी, इसीलिए उनके खाने पीने पर खास ध्यान देना होगा। आई अप्रिशिएट कि आपने मेरी दादी माँ की सर्जरी करके उन्हें एक नया जीवन देने की कोशिश की है, मगर मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि मेरी दादी माँ का ख्याल रखने के लिए हमारी लाइफ केयर हॉस्पिटल में देश के सबसे बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ मौजूद हैं, इसलिए आपको इस चीज के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यस सर्टेनली मिस्टर मारवा, आप सच कह रहे हैं। मैं बेवजह ही यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए आ गई। जाने से पहले अनिका ने दरवाजे से बाहर मुंह निकाल रही रिया को देखकर कहा, मानना पड़ेगा, बेटा खूबसूरत तो है। मिस अनिका, मैं आपसे कह दूं कि मेरा बेटा खूबसूरत नहीं बल्कि हैंडसम है। खूबसूरत आप जैसी लड़कियों को कहते हैं और हैंडसम मुझ जैसे लड़के को, जो कि मेरा बेटा है, और अब तो वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेता है, इंडिया की सबसे मशहूर ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट ट्रेनिंग अकेडमी से। आर्यन, याद है ना, सुबह सुबह तुम्हें ट्रेनिंग में पहुंचना है। डैड, कैन वी स्किप माई ट्रेनिंग सेशन टुमारो? रिया की इस बात का जवाब न देते हुए रोहित ने सीधा उसे घर में धकेलकर दरवाजा बंद कर लिया। कार में बैठते ही अनिका ने कार की बैक सीट में छुपे हुए आर्यन को बाहर निकालकर गले से लगा लिया। अनिका ने गाड़ी रोहित के विला से बाहर निकाली और मल्होत्रा हाउस की ओर जाने लगी। तो आज क्या प्लान था तुम दोनों का? वापस अपनी अपनी पोजीशन पर कैसे पहुंचने वाले थे? मॉम, आज नहीं कल, जब तुम मुझे बलवीर सर के यहाँ ट्रेनिंग के लिए छोड़ने जाती तो वहाँ मैं और रिया फिर से बदल जाते, क्योंकि हमारे प्लान में बलवीर सर भी शामिल हैं। तुम दोनों ने मिलकर उस जिद्दी बुड्ढे को भी अपने साथ मिला लिया। मान गई तुम दोनों को। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि शैतानियां करने में तुम दोनों का दिमाग आखिर किस पर गया है। मैं तो मेरे बचपन में किसी बड़े के सामने अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाती थी। फिर शायद इस मामले में हम डैड पर गए हैं। आर्यन का ये जवाब सुनकर अनिका और आर्यन दोनों एक साथ हंस पड़े। घर पहुंचने से पहले अनिका ने आर्यन को एक बड़ा सा आइसक्रीम खरीद कर दिया। इतने सालों में दोनों ने एक दूसरे को कितना मिस किया, इसके बारे में बातें की। सुबह ठीक 7 बजे अनिका आर्यन को लेकर बलबीर सर की ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंच गई। अरे पुत्र रिया, तुम आ गई? चलो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला फेज शुरू होगा। तैयार होना बेटी रिया। ये कहते हुए बलवीर सर आर्यन की ओर देखकर हंसने लगे। तभी अनिका ने बलवीर सर का कॉलर पकड़कर कहा, शर्म नहीं आती बच्चों के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करते हुए? आज आप पकड़े गए, अभी पुलिस बुला के आपको अंदर करवाती हूँ। गुरु का काम होता है अपने शिष्यों को सच्ची राह दिखाना, और आप तो उन्हीं की राह पर चलने लगे। बलवीर सर, जो नॉर्मली कभी किसी से नहीं डरते थे, उन्हें आज अनिका के सवालों से बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बलवीर सर की इस सिचुएशन का मजा उठाने के बाद अनिका ने उनका कॉलर छोड़ दिया। इतने अच्छे ग्रिप बहुत कम लोगों की होती है। मैं तुमसे अभी भी कहता हूँ, तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती रहो। तुम एक दिन जरूर इस एकेडमी का और मेरा नाम रोशन करोगी।
सर, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी इस एकेडमी का नाम जिंदा रखने के लिए एक अच्छे सक्सेसर की जरूरत है। आप आर्यन को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए, शायद आपकी तलाश खत्म हो जाए। ये बात की ना तुमने, अब देखना मैं आर्यन को कैसे ट्रेन करता हूँ। अभी बलवीर सर और अनिका बातें कर रहे थे, तब रिया भी दौड़कर ऑफिस में आ गई। आर्यन और रिया को साथ खड़े देखकर अनिका की आंखें भर आईं। बलवीर सर ने पीछे से आवाज लगाते हुए अनिका से कहा, अब माँ का दिल दोनों बच्चों को देखकर भर गया हो तो क्या हम कुछ काम भी कर लें? तुम्हें तो सोने से फुर्सत मिलती है नहीं, आलसी कहीं की। बच्चों को तो कम से कम अपनी तरह मत बनाओ। ये कहकर बलवीर सर आर्यन और रिया को लेकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चले गए। अनिका ने रेखा मौसी को फोन लगाया। रेखा मूर्ति अनिका की वही मौसी थी जो उसे मनाली से बेंगलुरु ले गई थी। रेखा आंटी ने जैसे ही फोन उठाया, अनिका ने उन्हें मनाली में हुई सारी बातें बता दी। अनिका बेटा, ये बहुत खुशी की बात है कि आर्यन हमें सही सलामत वापस मिल गया है, मगर साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता दूं, रोहित मारवा के पास से आर्यन की कस्टडी हमें मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। मौसी, मारवा खानदान आर्यन को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, और अगर कल को रोहित किसी से शादी करता है और वो लड़की अपने स्वार्थ के लिए आर्यन के साथ कुछ गलत कर दे, तो हम चाह कर भी अपने आर्यन की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर अगर रोहित को किसी ऐसी लड़की से शादी करनी होती तो आज तक कुंवारा नहीं होता। एक रास्ता है मेरे पास जिससे आर्यन तुम्हारे पास बिल्कुल तुम्हारी बेटी रिया की तरह रह सकता है और रोहित को कोई ऐतराज नहीं होगा। तो जल्दी बताइए क्या करना है, चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, पैसा नहीं, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। तुम रोहित की जिंदगी में किसी और लड़की को आने का मौका ही मत दो। क्यों ना तुम ही रोहित से शादी कर लो। आंटी, ये किस तरह का सजेशन दे रही हैं आप मुझे? मैं तुम्हारे बेटे के लिए ही तुम्हें ये सजेशन दे रही हूँ। अनिका, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर कहीं रोहित को इस बात का पता चल गया कि रिया भी उसी की बेटी है, तो तुम जानती हो वो कितना पावरफुल है। कहीं ऐसा ना हो कि रिया और आर्यन दोनों की कस्टडी उसे मिल जाए। अनिका ने जब फिर से अपने मन में रोहित के बारे में सोचा तो उसे भी ऐसा लगा कि आखिर रोहित में कोई बुराई तो थी नहीं। अनिका अपना पर्स उठाकर ऑफिस से बाहर निकली और ट्रेनिंग सेंटर में आर्यन और रिया को हाथ के इशारे से बाय करते हुए वहां से निकल गई। दादी माँ की आईसीयू वार्ड के बाहर रोहित सनी के साथ कुछ बात कर रहा था। अनिका उनके पीछे खड़ी होकर उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। सनी, कल संडे है और मुझे फैमिली मीटिंग अटेंड करनी होगी। ये कंपनी के लिए बहुत जरूरी मीटिंग है। कल मैं अगर सारा दिन बिजी रहूंगा तो तुम्हें आर्यन की देखभाल करनी होगी। डोंट वरी बिग ब्रदर, मैं आर्यन का पूरा ख्याल रखूंगा। सनी को इस बात का गिल्ट अंदर से खाए जा रहा था कि उसने अपने बड़े भैया से आर्यन और रिया की सच्चाई छुपाई थी। सनी ने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पर रोहित के थॉट्स को जानने की कोशिश करे। भैया, अगर आर्यन की बायोलॉजिकल मदर कभी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर वो औरत मेरे सामने आ जाए तो उसकी जान ले लूंगा मैं। मगर भैया, आर्यन की माँ ने आखिर आपके साथ ऐसा क्या किया था जो आप उनसे इतनी नफरत करते हैं? इससे पहले कि रोहित या सनी अनिका को उनके पीछे खड़ा देखते, अनिका वहाँ से चली गई। किशन मामा, नानी माँ, अंजलि मामी और शीला मासी हॉल में बैठकर कंपनी के बारे में कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाले इनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी किताबों में दवाइयाँ बनाने के अलग अलग फॉर्मूले लिख कर गए थे। तुम्हारी बहन स्वाति अगर वो खानदानी किताब लेकर भाग ना गई होती तो आज हमें बहुत मदद मिलती। क्यों ना हम अनिका की कोई मदद लें? वो एक डॉक्टर है, शायद वो हमारी मदद कर सके। जब स्वाति गुजर गई थी तब अनिका 1-1.5 साल की थी। भला उसे क्या समझ होगी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में? डॉक्टर होना एक बात है और दवाइयाँ बनाना दूसरी। आई एम सो ग्लैड मामा, यू आर फाइन नाउ। जैसे ही अनिका ने किशन मामा को हक करने के लिए अपनी बाहें खोली, उसके हाथ में रखी दवाइयों की थैली जमीन पर गिरी। सारी दवाइयां बाहर निकल गईं। अलग अलग कॉम्पोजिशंस में बनी इन दवाइयों को देखकर शीला मासी चौंक गई। क्या शीला अपने अहंकार को छोड़कर अनिका से मदद मांगेगी और बचा लेगी अपनी कंपनी को? क्या रेखा मौसी की सलाह मानकर अनिका कर लेगी रोहित से शादी? क्या रोहित पता कर पाएगा अनिका का सच? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।